हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, एक मल्टी बैग रिटर्न देने वाली कंपनी जिसने पिछले एक महीने में ही लगभग 40% से ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आज फिर इस कंपनी ने अपर सर्किट लगाया है। इसके पीछे क्या ऐसी न्यूज़ है, या जो बायर हैं या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसे क्या उनको हाथ में लगा है कि जो सुज़लोन एनर्जी के पीछे सब लगे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूज़ क्या है जिसके बेस पे इसमें जो लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बन गया है। दूसरा हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसा प्लान तो नहीं है जिसके ज़रिए एफआईआई और डीआईआई दोनों अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएं और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इसमें फंस जाए और ये स्टॉक का जो प्राइस है वो क्रैश ना हो जाए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा हम देखेंगे, जैसा कि हमें रिसेंट पता चला था कि इसका मार्केट कैप अभी कितना हो गया है। पहले इसका मार्केट कैप लगभग 90,000 के आसपास था, 90,000 करोड़ का। तो क्या ये स्टॉक अब 1 लाख करोड़ को पार कर गया? नहीं कर गया है। चौथा हम जानेंगे यहाँ पे कि इसका जो टेक्निकल है वो, यानी कि ये स्टॉक आगे चलकर किस प्राइस रेंज पे थोड़ा साइडवेज होगा जहाँ पर हम अच्छे खासी एंट्री बना सकेंगे। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो सुज़लोन एनर्जी ने 76% की हिस्सेदारी रेनोम एनर्जी में दिखाई है और जो डील है वो 660 करोड़ की हुई है। वीडियो में आगे बताऊंगा रेनोम एनर्जी करती क्या है और 660 करोड़ के किस तरीके से इस डील को कंप्लीट किया गया है। पहली जो सेगमेंट है, पहली ईएमआई, यानी कि 2 पार्ट में इस डील को किया गया है। पहला पार्ट है 51% जो है वो हिस्सेदारी अभी हाथों हाथ ले ली गई है, जिसका 400 करोड़ कंपनी ने पे किया है। उसके बाद की जो बची हुई हिस्सेदारी है 25%, 18 महीने के पीरियड में 260 करोड़ रुपए पे किए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि रेनोम एनर्जी करती क्या है, रेनोम एनर्जी को में इतनी बड़ी हिस्सेदारी सुज़लोन ने क्यों दिखाई है। ये देखिए दोस्तों, रेनोम एनर्जी क्या करती है, एक सर्विस प्रोवाइड कराती है। वो सर्विस क्या है? जो कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। यानी कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं सुज़लोन के जो प्लांट हैं उनको मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो अब क्या किया सुज़लोन ने, जो प्लांट को मेंटेन करने वाली थी, उसको ऑपरेट करने वाली कंपनी थी, उसी को उन्होंने बाई कर लिया है। यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी दिखा दी है कि वो उनके ओनरशिप के अंडर में आ गई है। अब ये होने के बाद क्या होगा, अब जो सुज़लोन का जो खर्चा है वो खर्च कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा खर्च उसको नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी काफ़ी बचत होगी, जिसके बाद आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का जो टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 213 करोड़ का था। यानी कि रेनोम एनर्जी भी एक अच्छी कंपनी थी और इस कंपनी में अब 76% की हिस्सेदारी सुज़लोन की हो चुकी है। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है मार्केट कैप। जैसा कि मैंने बताया, पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 90,000 करोड़ का था। अभी आप देख सकते हैं कि 1,08,000 करोड़ का मैप लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया है। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं, इस डाटे को देख के समझ सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी बन चुकी है। यानी कि इतना बड़ा मार्केट कैप है ना, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पूरा का पूरा फोकस है अभी सुज़लोन पे ही है। सुज़लोन को भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं और उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन और मेंटेनेंस वाली कंपनी में भी अपनी हिस्सेदारी दिखा दी है। यानी कि अब सुज़लोन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई की कोई चाल नहीं मिली इस प्राइस को हाइक कराने में, जैसा कि यहाँ पे न्यूज़ है, न्यूज़ एकदम बढ़िया है। अगर ये न्यूज़ अगर इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने नहीं बनाई है, इन्होंने फेक न्यूज़ नहीं चलाई है, तो ये स्टॉक बहुत ही तगड़े रिटर्न हमें आने वाले टाइम में दे सकता है। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि एफआईआई और डीआईआई अपनी हिस्सेदारी कम तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे लिए इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एफआईआई जून 2022 से लेकर जून 2024 तक, तो एफआईआई 6%, 7, 7, 10, 17, 19 और 21%। यानी कि एफआईआई भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है। यानी कि एफआईआई का कोई प्लान अभी तक तो नहीं है क्योंकि वो इस प्राइस को हाइक कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसके साथ साथ मिलकर चलेंगे तो यहाँ पर हमें बेनिफिट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीआईआई। यहाँ से 5% से 9%, 6 हुआ, फिर से यहाँ पर 9%। यानी कि एफआईआई और डीआईआई दोनों के दोनों यहाँ से इस पर बाई करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो पब्लिक 72% की हिस्सेदारी दिसंबर 2022 में, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से एक बार, ठीक है। तो 72% की हिस्सेदारी यहाँ पे देखोगे पब्लिक की 2022 में 72%, अभी यहाँ पे कम होके 56%।
यानी कि ये वो बंदे हैं, ये वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पहले इन्वेस्ट किया था और वो अभी डर गए हैं इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर। अब उनमें क्या है, उनमें फियर है किस चीज़ का, कि ये लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, कहीं हमारा जो लॉस है वो ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इसमें होल्ड करके बैठे थे। तो ये वो वाले जो हैं कम हुए, ये वो वाले इन्वेस्टर्स जो कम हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी आपने देखा कि फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैप बढ़ गया है, FII भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव हैं। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, वीडियो लंबी हो रही है सॉरी, लेकिन काफ़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता रहा हूँ। अब लास्ट बचता है कि क्वार्टर का रिजल्ट अगर वो भी हमारे फेवर में निकलता है तो इस स्टॉक के लिए हम पूरा यहाँ पर मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे तो सेल हम यहाँ ईयर टू ईयर देखेंगे तो 1300 से यहाँ पे चली गई है 2000 करोड़ पे। एक्सपेंसेस यहाँ पे देखोगे 1152 से 1652 करोड़। एक्सपेंसेस बड़े हैं और इन्हीं एक्सपेंसेस को कम करने के लिए कंपनी ने ये कदम उठाया है। तो मुझे उम्मीद है क्वार्टर 2 के रिजल्ट में ये एक्सपेंसेस कम होते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा इस कंपनी में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यहाँ पर 199 करोड़ से 370 करोड़, ठीक है। उसके बाद अगर हम एबिटा की बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्थ देखोगे तो 55 से 46 हो गया है। इंटरेस्ट आप देखोगे तो 62 से 45 हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 101 से 302 हो गया है। एबिटा इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 101 से 302 करोड़, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तभी तो इस स्टॉक में जो है जुलाई के बाद से लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। अभी बस वेट किस चीज़ का करना है, हमें जैसे कि ये वीडियो देखकर मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आप ये सोचेंगे कि अभी बाई क्यों ना कर लें, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज होने दीजिए। हर 2 वीक में या 3 वीक में एक बार मार्केट साइडवेज ज़रूर होगी, वहाँ पे मार्केट को समझना ज़रूरी है। यहाँ देखिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया है और मूविंग एवरेज 100, इस पॉइंट पे मूविंग एवरेज 100 पे प्राइस आया था और प्रीवियस इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया, अगर उसके बाद की एंट्री देखोगे तो 20 रुपीज़ के बाद से यहाँ पे 80 रुपीज़ यानी कि 400% का रिटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है एकदम साफ। लेकिन जो हुआ पहले नहीं किया वो बात साइड में करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अपर सर्किट है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद से मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला है। यहाँ पे फिर से संभाला है, फिर से ऊपर जा रही, फिर से यहाँ पे एक बार संभालेगी, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्टॉक हमें 500 रुपीज़ का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या हम डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट हमारे क्या रहेंगे, जैसा कि आप देखेंगे तो R1 पे मार्केट ने अपने आप को संभाला, R2 पे नहीं संभाला, R3 तक जाती है या जहाँ पे भी अपने आप को संभालती है उसके बाद हमारा एंट्री रहेगी। लेकिन इस स्टॉक में आप एक स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर चलिएगा, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। 89 पे, उसके बाद 112 और 135, ठीक है। इन प्राइस पे अगर मार्केट अपने आप को संभालती है तो फिर अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं।